साथियों सीताराम, राधे राधे, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी एक बाल योगी त्यागी महात्मा के दर्शन करा रहा हूँ। जैसे कि कह सकता हूँ उनके शरीर की उनका तेज देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बच्चापन के संत और बाल अवस्था के संत कह सकता हूँ ये दर्शन हो रहा है। हालांकि आपको बुजुर्ग मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं, प्राचीन मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं। अब नवयुग संतों के दर्शन करने से हमें क्या सीख मिलती है? समाज को जो नए बच्चे देख रहे हैं, जो फिल्मों की तरफ जा रहे हैं, बॉलीवुड की तरफ फॉलो करें, इन संतों को देख के उनकी जीवनी से हमें कुछ सीखना चाहिए, जिससे हमारे धर्म का प्रचार हो सके। मैं कहता हूँ धर्म का प्रचार वही कर सकता है जो माता पिता की सेवा कर सकता है, अन्यथा जो माता पिता की सेवा नहीं की वो धर्म का प्रचार मेरे नज़रों में तो संभव नहीं होगा। तो सभी से कहूँगा माता पिता की आज्ञा पालन ही माता पिता की सेवा है, बाकी आप अपने विचार के अनुसार से कर सकते हैं। संत भगवान मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसे आप बच्चापन के इस मार्ग पे आए हो, हालांकि अभी भी आपकी शरीर की उम्र बहुत कम है, तो जब इस मार्ग पे आए आपकी उस समय क्या उम्र थी? हमारी उम्र थी 7 वर्ष की उम्र थी। इसी लाइन में आ गए। हमारे लिए संतों के प्रिय में चरणों में आने पर शिक्षा लेने के लिए आए हुए थे ना, तो हम संतों के चरणों में आए हुए तो हमको अच्छा लगा। भगवान की प्रेरणा से हम लोग साधु संत बन गए हैं। हाँ, सब लोग साधु संतों के चरणों में आने का हमको शांति वार्ता मिला। सब मुहैया, जैसे पब्लिक रहती है ग्रस्त में रहती है ना, तो बहुत परेशान रहती है। कोई बच्चा मारता है, कोई कोई करता है, घरवाली कहीं कुछ से समस्या से दूर होता है ना, फिर संतों के चरणों में आना ही पड़ता है। जब तक संत कृपा नहीं होती है तो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। गुरु जी कहना है आ भा भरोसे हनुमता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। गुरु जी, अच्छा गुरु जी, जैसे आप इस मार्ग पे आए बच्चा पर, अभी आप धुनी उठा रहे हो, तो क्या गुरु जी ने आपको धुनी देख कहा या आपने सबको देख कर इच्छा कर ली कि अभी मैं भी उठा लूँ, इन्होंने उठाई तो? नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं अब आपके लिए धुनी उठाना चाहिए कि धुनी लायक हो जाते हैं ना। जब भी संत लोग धुनी के लायक हो जाते हैं, तपस्या करते हैं ना, संत लोग धुनी लायक हो जाते हैं, तो जब भी धुनी का बोला जाता है, गुरुदेव बोले थे, जब गुरु मंत्र देते हैं ना, धुनी का मंत्र देते हैं ना, इसलिए धुनी से जो सब संत लोग धुनी उठाते हैं, हमारी गुरु परंपरा से आए हुए ना धुनी उठाने वाले हमारे गुरुदेव भगवान देते हैं। संतों का गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या है? हमारा रामदास नाम है, सभी संतों का दिया हुआ। अच्छा, परम पूज्य परम सदैव गुरु जी का शुभ नाम? श्री श्री 1008 नित्य गोपाल दास जी महाराज जी हमारे अयोध्या जी से छोटे चावनी। आप कहाँ विराजते गुरु जी? हम लोग अभी शिवपुरी में विराजते हैं। शिवपुरी के पास में करहरा है, सिटी है, उसमें विराजते हैं। अपने आश्रम बना हुआ है या आश्रम बनाया हमारा गुरुदेव भगवान का दिया हुआ आश्रम है। गुरुदेव भगवान ने हमको वहाँ पर बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग वहाँ पर रहते हैं जी। जैसे आपकी मैं देख पा रहा हूँ इतनी कम उम्र में, जैसे आपके इतनी जटाएं, ये सारी के माफी चाहता हूँ शब्द, ये जैसे कलर चेंज हुआ है ब्लैक से वाइट, ये क्या है, प्रकृति की देन से होता है अच्छा जी। ये जटा का अपने आप प्रकृति से बन जाता है ना, ऐसे होता है ना। सब संतों का बताया हुआ होता है कैसे जटा बनाना है, कैसी विभूति चढ़ाना है। हमारे गुरुदेव भगवान बताते हैं। जो हमारे गुरु भाई हैं, बड़े गुरु भाई हैं, जो धुनी तपते हैं ना, वो फिर सिखाया जाता है सब परिक्रमा में, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खान पियन करना, सब कुछ बताया जाता है। सब चेंज कर देते हैं ना। त्यागी रूपी में हो जाना चाहिए, त्याग पत्र करना चाहिए। किसी रूपी का त्याग पत्र कर कर सभी को छोड़ कर आते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। गुरु जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे आपको बहुत सारे देख रहे हैं, आपकी जैसे शरीर की अभी बहुत कम उम्र है, तो बहुत सारे नवयुवक देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी, संदेश यही है, भगवान के धर्म पर चलना चाहिए। जो आप अच्छा चलना चाहते हो, नशा मुक्ति होना चाहिए, अपने गाय की सेवा करना चाहिए, संत लोगों की सेवा करना चाहिए। जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है उसी से करना चाहिए। हम लोग जात पात में बट रहे हैं लोग, बात क्या मतलब निकलेगा। अपना धर्म का एक लक्ष्य बनाइए, आप लोग अच्छे भाव से रहिए, अपने बच्चों की परवरिश करिए। आप लोग लड़ रहे बिगड़ रहे, क्या मतलब निकलेगा। संतों के चरणों में आना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए। किसी रूप में जो भी आपके पास पुष्प पत्र भी मिल जाए, वो सेवा करना चाहिए। संतों का वेश भगवान होता है, वेश भगवान होता है। जैसे वेश रूपी में पूजा जाता है, हम भगवान को तो ढूंढ नहीं सकते हैं। संतों के चरणों में आकर संतों भगवान को दर्शित कराया जाता है। जैसे हमारे राम जी संतों को जंगल जंगल में ढूंढे हुए थे, गए दर्शन करने के लिए गए हुए थे, इसलिए हम लोग संतों का वेश कर लिया। और गुरु जी, जैसे अभी आपने बताया अपनी स्थान, जैसे आपने जटाओं का, तिलक का, इस सब एक मंत्र होता है, जैसे एक टकसार में आया जाता है। जैसे आपने कहा, जैसे यहाँ पर भी आप माघ में आए हो, पहली बार आए हो माघ में आप? हम हर बार चाहते हैं माघ में। हमारा जब से साधु जीवन रखा गया है, जब से आए हुए ना, माघ मेले में हम चलते रहते हैं। हमारा हर वर्ष आएंगे, माघ मेले में रहेंगे जब तक माघ मेला लगता है। हम पहले शुरुआती से आ जाते हैं ना, 1 महीने पहले से आ जाते हैं। माघ मेले में तैयारी चलती हैं
अपनी इसमें तैयारी में रहते हैं। जब माघ मेला खत्म होता है उसी के बाद जाया जाएगा। गुरु जी से बहुत सारी संप्रदाय थी, आप रामानंदी में जुड़े और रामानंदी में कहते हैं त्याग का बड़ा वास्तविक रहा है, तो वास्तविक में त्याग की क्या परंपरा है रामानंद? त्याग का परंपरा ये है, त्याग हर चीज़ से, जैसे हर चीज़ से त्यागना पड़ता है। जैसे हम किसी भी वस्तु को त्यागना है, खान पियन को त्यागना है। कोई साधु संत लंगोटी में रहता है, कोई भभूति चढ़ा कर रहता है, कोई वस्त्रों में रहता है। त्याग पत्र होना चाहिए। किसी मोह माया से भी त्यागते हैं, साधु संत त्यागते हैं। त्याग का मतलब ये होता है, जैसे भगवान के लिए पाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना है, हठ योग करना पड़ता है। जैसे हमने कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, एक त्याग होता है ना। गुरु जी, आपने क्या क्या इस त्याग मार्ग पे किया है? हमने तो बहुत सी चीज़ें त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया, बहुत लोगों को त्याग दिया, खान पियन को त्याग दिया, अपना खुले में सोना, खुले में रहना, कोई महल मकान नहीं, कोई एसी में नहीं, ये अपना त्याग पत्र रहता है। गुरु जी, जैसे आपने संसार छोड़ने का नियम ये लिया जब बाल्यावस्था, तो उस क्षण क्या था आपके मन में विचार? हमारे मन में कोई विचार नहीं था, भगवान के दर्शन किए, भगवान के दर्शन करके संतों के दर्शन करे, संतों का आशीर्वाद मिला, हमारा शांति वार्ता मिला, तो अपने को संतों के चरणों में रहे, सोचा कहीं नहीं जाया जाए, यहीं पर रहा जाए, संतों के चरणों में रहा जाए। और ये साहस कैसे आया इतना बड़ा, मतलब एक गुरु जी में हमने त्याग ने सोची घर में वापस खींच लिया, तो ये साहस कैसे? ये भगवान की लीला होती है, भगवान की कृपा होती है। जैसे भगवान की लीला तो भगवान किस पे क्या कार्य कराना है, भगवान ही कराता है, कोई नहीं कर नहीं सकता है ना। जैसे आपके कोई कार्य कराना है, हम पे कोई कार्य कराना, तो भगवान ही करा सकता है, हम कोई करने वाले कोई नहीं, छोटा सा बालक है हम लोग, इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं। सब भगवान की लीला होती है ना। भगवान को जिस पे कहते हैं, नाम तुम्हारा हो रहा है, काम हमारा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। गुरु जी 7 साल की उम्र में संत बने, तो आपका सबसे बड़ा मोह क्या था जब 7 साल की उम्र में? हमारा कुछ नहीं था, ऐसे खेलने कूदने में रहते थे, इसलिए हमारा भाव भक्ति लगे। बगल में अपना गांव का मंदिर था, महात्मा लोग आते जाते रहते, वहाँ भक्ति भाव बढ़ते रहा, ऐसे जाते आते ऐसे सब कुछ हो गया। और जैसे आप युवा अवस्था हो गुरु जी, जैसे आपके ब्रह्मचर्य अखंड है, माफी चाहता हूँ, आप उस संयम कैसे रख पाते हो, ये निर्णय कैसे ले पाते हो अपने आप में? ऐसा रहता है, जैसे भगवान की कृपा है, जैसे तपस्या से सब कुछ सब हो जाता है। भगवान की तपस्या करोगे, सब कुछ आपके अंदर बल आएगा, सारी शक्ति आएगी, अपने अंदर नेगेटिव खत्म होगी, सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, मन को कंट्रोल कर सकते हो। तपस्या से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है, और बाकी का कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, तपस्या करोगे तभी कंट्रोल हो सकता है। आज हम बीच में, समाज के बीच में, अपनी समाज के बीच में हुए हैं, हमको दर्शन हो रहा है साधु महात्मा के, और साधु महात्मा में रहते तो हम गलती होती है हम पर, तो साधु महात्मा उसको टोका जाता है, उसको बताया जाता है, बेटा ऐसी से ऐसी गलती होती है, वहाँ रोका जाता है, जिस पे फिर उसको उस तरकीब से उसको निकालना पड़ता है। कैसे निकलेगा हम पूछते हैं अपने गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव भगवान बताते भी हैं। गुरुदेव भगवान एक एक पीढ़ी को, एक एक छड़ छड़ को पूरी चीज़ों को बताते हैं, तो हम उस निकलते जाते हैं रातों से। जैसे कि उन्होंने कहा गुरु मार्ग से ही हो पाता संभव। गुरु जैसे आपने जब स्टार्ट में इसमें आए, तो आप स्टार्ट में आते ही कितनी माला करते थे सबसे पहले, अब तो क्या कह सकते हैं? माला का तो हम बता नहीं सकते, जब तक गुरुदेव भगवान उठाते नहीं थे जाप करने पर, जब तक बैठे रहते थे, जब तक गुरुदेव भगवान कहते थे कोई काम आ गया, जैसे भंडारी का सेवा है, इसी में जाते थे, कोई गौ सेवा है, ऐसी सेवा बताते थे बाकी का। और बाकी का तो अपना कहते थे गुरुदेव भगवान सबसे ज़्यादा माला का बोलते, जाप करिए, जितना जाप करोगे उतना ही अपना राम नाम बैंक में जमा करोगे, वही आपके साथ जाएगा, और कोई जाने वाला कोई चीज़ नहीं है। गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन से, यही राम नाम का जाप करने से, कोई भी राम नाम का जाप करता है ना, गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जाकर, बिना गुरुदेव भगवान के जाने के सानिध्य में कुछ नहीं मिलता है। गुरु जी, जैसे राम नाम की क्या विधि है आपकी दृष्टि से, राम नाम सही बोला जाए, ये कहते हैं कि मरा मरा बोले तो भी राम राम बन जाता है? नहीं, वो ये तो ये होता है, जैसे कोई गुरु मंत्र लिया, बिना गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। बिना गुरु के, जैसे गुरु ने जो मंत्र दिया है, हम भटक गए हैं, गुरुदेव भगवान नहीं मिल रहे हैं ना, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए जो पुस्तक में पढ़ा हुआ है वो सक्सेस नहीं होता है। जो गुरुदेव भगवान कुछ भी कह दे तो हमको वो श्रेष्ठ हो जाता है। गुरुदेव भगवान कहते पत्थर को आम कहते, तो हमको देखा नहीं, हमने पत्थर को, कुछ चीज़ को देखा नहीं है, तो वो हमारा श्रेष्ठ हो जाता है। गुरुदेव भगवान बताते हैं ना, जैसे हमारे वाल्मीकि जी भगवान थे, तो उनको बताया गया था नारद जी भगवान ने, तो ऐसे ही बहुत सी संत लोग हमारे पूर्वज है ना, उनको मंत्र, आज जो मंत्र जाप कर रहे हैं ना, वो श्रेष्ठ हो चुके हैं, आज भी दिख रहे हैं ना, लुप्त हो गए, तपस्या कर रहे हैं, एक जगह बैठे हुए हैं। अभी माघ मेले में, कुंभ में कोई निमंत्रण नहीं देता, उनको पता चल जाता है चलो कुंभ में जाया जाए स्नान करने के लिए। एक से नागा लोग आते हैं, त्यागी लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, फिर धूनी उठाते हैं। इस बार धूनी उठाने के बाद ये सब लोग महात्मा लोग अपने अपने स्थान को रवाना हो जाएंगे, अपनी अपनी जहाँ तपस्या करते हैं, धूनी 4 महीने तपस्या करेंगे वहाँ। गुरु जी, जैसे आपकी भोजन और निंद्रा और कैसे मौन रहते हो आप, किस प्रकार ये साधना चलती है?
हमारा निंद्रा ये रहता है, जैसे अपना निंद्रा नियम भोजन प्रसादी हमारा खुद से हम बनाते हैं, अपना पाते भी हैं और निंद्रा अपने एक आसन पर लेटते हैं, बाकी का कोई और नहीं रहता। जहाँ आसन पर लेटना वहीं रहना, वहीं भोजन प्रसादी बनाना अपना। अभी आपके जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? हमारा जीवन में बढ़िया राम नाम का सुख है और कुछ नहीं है, सब मोह माया से बढ़िया चलता है। राम नाम का जाप करते रहते हैं, ये तो दुनिया का चलता रहता है। सुख यही में जब राम नाम का जाप करते हैं हमको बहुत सुख मिलता है, शांति मिलती है। और जैसे कि अगर आज की टाइम में अगर देखा जाए, आपकी क्या सुविधा के अभाव लगता है, कौन सी सुविधा की जरूरत लगती है? हमारे को कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, बढ़िया हमारे के लिए 2 टाइम का भोजन मिलता है, बढ़िया भगवान दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया हमको बढ़िया पेड़ का छाया मिलता है, वो कोई जरूरत नहीं मिलता है। बढ़िया तो सुख सुविधा है। समाज में भी जाते हो, 5 घरों में कभी भिक्षावृत्ति करने गए होंगे, तो समाज में आपने क्या देखा जो शक्ति लगती है, यानी ये चीजें समाज में बदलनी चाहिए? समाज में ये रहता है, देखो आचार विचार बदलना चाहिए। विचार बदल गया तो सबको बदल जाता है। आचार और विचार बदल रहे तो समाज सुधर सकती है। बस आचार और विचार नहीं सुधरा तो कुछ नहीं बदल सकता है। आचार विचार सुधारिए, बाकी का और कुछ नहीं है। कोई बदलाव नहीं करने का नहीं है, आचार और विचार बदल लिए तो सब कुछ हो जाएगा आपके अंदर। और गुरु जी, जैसे भक्ति करते समय विवेक को कैसे संतुलन रखे? जैसे विवेक होता है, मन होता है, संतुलन नहीं रहता, तो वो कैसे रहे? मन को संतुलन करने के लिए ये होता है, किसी शरण पुरुष महात्मा जो सिद्ध महात्मा रहते हैं उनके शरण में जाना चाहिए। शरण में जाने के बाद उनके पास अपनी बात को रखना चाहिए, हमारे हम पर ये बीत रही है, तो वो उसको तसल्ली से निकाल सकता है आपके लिए। किसी भी गुरु के पास जाना पड़ेगा जब निकाल सकता है। गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। गुरु जी, आज के लोग बहुत सारे कहते हैं सच्चे त्यागी बड़े ही दुर्लभ मिलते हैं, मिलते ही नहीं, क्या ये सच है? इसलिए नहीं मिलते हैं कि आज तपस्वी मूत्री रहे जो त्यागी महात्मा रहते हैं, वो इसलिए वो बहुत कम मिलते हैं। आपको दिखाई भी नहीं देंगे, जो आपकी नज़रों के सामने से निकल जाएंगे। क्यों नहीं निकल जाए? इसलिए नहीं, आप उस चीज़ को खोजना नहीं चाहते हो ना। जो खोजता है ना उस चीज़ को एक दिन मिलते हैं। जैसे सबरी को उनके गुरुदेव भगवान ने बोला था एक दिन राम जी आएंगे, ऐसा ही आप उनमें इतना कठोर सहना भी, तो इसलिए संतों के लिए खोजना चाहिए। इसलिए माघ मेले में मिल ही देते हैं, जो सब लोग संतों के दर्शन होते हैं। बाकी क्या किसी को दर्शन नहीं हुए, साल भर में इसी में मिलेंगे। 365 दिन बाद फिर इसी जगह भूमि पर फिर मिलेंगे। गुरुजी, जो जीवन में थक चुके हैं उन्हें आपका क्या संदेश है? जो जीवन में हार चुके हैं चारों तरफ से, कर्ज से लेके घर से लेके, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको एक ही बात है, जैसे भगवान की शरण होती है ना, जैसे हम कहीं चीज़ से थक जाते हैं, किसी चीज़ से थक जाते हैं, कोई हमको परेशान करता है, कोई किसी चीज़ से थक जाते हैं, हम एक तरफ मौन बैठ जाते हैं। मौन बैठकर अपनी आत्मा को तसल्ली करते हैं। आत्मा को तसल्ली देने के बाद उसके बाद हमारे कोई ऐसा सिद्ध पुरुष महात्मा आता है ना, वो दर्शन कराता है, ऐसे से ऐसा होता है, कोई ना कोई आपका साथ दिखाने वाला आ जाता है ना। आप तसल्ली से रखिए। और दूसरी बात, किसी पे इतना अपने घबराइए मत। गुरुजी, जैसे आप मृत्यु को कैसे देखते हो, क्योंकि मृत्यु सबको आनी है, तो संत महात्मा मृत्यु को क्या समझते हैं? संत महात्मा मृत्यु से डरते नहीं हैं। मृत्यु सबको आना है एक दिन। मृत्यु संत महात्मा जो संत महात्मा रहते हैं ना, वो कभी मृत्यु को देखते नहीं है। क्यों? मृत्यु आना तो सबको है, एक दिन आना है। जिसका जीवन जहाँ तक लिखा हुआ वो लिखता है। और जो कर्म करता है ना, अपना कर्म कर रहा है ना, कर्म अच्छा करता है तो उसको मृत्यु टाल देते हैं भगवान। यानी कि मतलब मृत्यु बढ़ाई जाती है ना, यानी कि इसलिए संत महात्मा अपनी मृत्यु को कोई देखते नहीं, अपने मस्त रहते हैं, मन मस्त रहते हैं, अपने भगवान के भजन में मस्त रहते हैं। और गुरुजी, जगह अगर संत का या किसी साधक का अंत समय है तो उसे क्या करना चाहिए अंत समय? अंत समय में ये होता है, जैसे भगवान का जाप करना चाहिए। अंत समय में ये रहता है, भगवान का जाप करिए, उसी से सब कुछ मुक्त मिलता है और बाकी को कुछ नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है, मुझे अंत का पता नहीं, मेरा लगता है हर दिन ही मैं अंत दिन है। उसी प्रकार गुरुजी मैं जीता हूँ कि मेरा आज का आखिरी दिन है, जितना हो सके भजन और सेवा और दर्शन कर सकूँ। बस भगवान का भजन करिए और दर्शन करिए, साधु महात्मा का कोई मंदिर पर जाइए। क्यों? मंदिर पर जाने से आस्था बढ़ती है, बाकी क्या, यानी कि मतलब अपने हृदय में भी भगवान है। जानो तो अपने हृदय में भी भगवान है, कण कण में व्यापक है भगवान तो है। जो मानो, जहाँ जिसको मानो तो भगवान ही है, तो नहीं मानो तो पत्थर तो है ही। तो इसलिए कहते हैं, हम लोग संत लोग रहते हैं, जहाँ बैठ जाते, कोई संत जहाँ भी बैठ जाता है वहाँ भगवान की गुणगान होने लगते हैं, राम धुन की, भगवान की गाथा होने लगती है वहाँ। इसलिए जैसे गुरुजी ने सत्संग, गुरुजी मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, बहुत समझ। साथियों, संत भगवान से जैसे मैंने सत्संग लेने की कोशिश की, बाल योगी संत के दर्शन करवाए, क्योंकि इनकी सत्संग से हमें कुछ बहुत सारा सीखने मिले। लेकिन इनसे सत्संग लेने की कोशिश करूँ, अगर कल धुनी के इनके दर्शन कराऊंगा, किस प्रकार की धुनी उठाएंगे, पहले धुनी रहेगी और इनके धुनी गुरु यही है ना, आपके धुनी देने वाले गुरु भी यही है।
और उनसे भी हम धुनी की महिमा लेंगे, क्योंकि धुनी बहुत सारों ने कहा रामचरितमानस में नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन इसकी भी महिमा मैं विस्तार से लाने की कोशिश करूँगा कल की तारीख में। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको लूनी। जय गुरुदेव, जय श्री सीताराम।